Hello students, today we will discuss about our next topic, the sample survey. In the previous topic we were discussing about the census or the census and sample survey, in which we have studied about the census or the complete numeration, in which I told you that if you want to do the survey, each and every item of the population is included under investigation. Now we will discuss about the sample survey. सैम्पल एज पर द नेम इंडिकेशन की पूरी आइटम्स का इन्वेस्टिगेशन ना करके क्या किया जाता है, सम ऑफ द आइटम्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू गेट सम कंक्लूजन. So simply here as per this they are saying that the population of the universe, कि statistics में हम population किसे बोलते हैं, universe किसे बोलते हैं, the total number of item which are going to be investigated. It means कि जो population है, जो universe है, वो एक ऐसा group है जिसके बारे में आप study कर रहे हैं, investigation कर रहे हैं. एक population में जितनी भी items है total कि वो सारी include की जाती है. As like same also there are some kind of certain features are existing which are we can say कि population में वो होते हैं सभी में ही according to the purpose of the survey. As like I just want to give you some examples of our जनरल लाइफ कि जैसे घर पे अगर हम कोई वेजिटेबल प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग ओनली वन विद द हेल्प ऑफ वन स्पून टेस्ट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द होल वेजिटेबल्स कि वो सब्जी पक गई है या नहीं पकी. हमने राइस प्रिपेयर की, हम एक चम्मच सिर्फ टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि उनमें सॉल्ट ठीक है या नहीं, या वो कच्चे हैं या पक गए हैं. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन. We need not to taste the entire rice in order to get the checking of that, right? As like same from the same level of a standard basket of a fruit can also be taken as an example of that कि अगर आपको पूरे बास्केट के फ्रूट्स में से चेक करना है कि क्या वो फ्रूट किस क्वालिटी का है, तो आप ओनली उसमें से एक सिंगल फ्रूट को चेक करके बता सकते हैं कि वो पूरी बास्केट कैसी है. सो हेयर इन केस ऑफ द सैम्पल सर्वे सबसे पहला क्या होता है कि पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना कि आपने किस पॉपुलेशन में से इन्वेस्टिगेशन करना है. एंड देन यू जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट ए सैम्पल फ्रॉम द इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन कि पूरी पॉपुलेशन में से ऐसे कौन सी आइटम्स हैं जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. तो जब पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, रिसर्चर क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन एवरी केस यू कैन नॉट से यू विल बी एबल टू स्टडी अबाउट द होल पॉपुलेशन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो सैम्पल किसे कहते हैं, सैम्पल में मेनली क्या होता है, इन विच वी डू नॉट इन्वेस्टिगेट और वी डू नॉट स्टडी द ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, रेदर दैन वी जस्ट सिलेक्ट सम ऑफ द आइटम्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन which is to be termed as the most better representative of the entire population, and then the conclusions are drawn on the basis of that samples. तो सैम्पल किसे कहेंगे, सैम्पल रेफर्स टू ए ग्रुप कि या तो वो एक ग्रुप होता है और द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का वो पोर्शन होता है जिसमें से आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज विच काइंड ऑफ ए गुड सैम्पल मस्ट बी देयर कि एक अच्छा सैम्पल कैसा होना चाहिए. जनरली इट शुड बी स्मॉलर देन द पॉपुलेशन, कि ये स्मॉल हो पॉपुलेशन से और इसमें इतनी कैपेसिटी हो कि ये एक रीजनेबल लेवल पे एक्यूरेसी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके किस चीज़ के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में. एज वेल एज ये ऐसा भी होना चाहिए जो आपकी कॉस्ट को कम करे और आपके टाइम पीरियड, जो आपका टाइम पीरियड कंज्यूम हो रहा है स्टडी करने में, उसे भी कम कर दे. Now they have taken an example. Suppose you want to study the average income of people in a certain region. अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोगों की एवरेज इनकम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो सेंसस मेथड के अंदर क्या होगा, यू जस्ट हैविंग ए रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई और टू गेट द इनकम फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. फिर आप क्या करेंगे, उसकी इनकम को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल. कि सपोज उस एरिया में
में 10,000 लोग हैं तो आप 10,000 लोगों की इनकम को लेंगे पहले, फिर उनकी इनकम को ऐड करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम यू विल हैव टू डिवाइड दैट बाय द 10,000 ऑल्सो। तो एवरेज इनकम तब निकलेगी। नो डाउट इस काइंड का मेथड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होगा, बहुत से लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो रेदर देन आप क्या कर सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स 10,000 लोगों में से सपोज हमने 500 या 1,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, देन आप उनकी इनकम फाइंड आउट करेंगे, उनकी एवरेज इनकम सिलेक्टेड ग्रुप की इंडिविजुअल की टर्म कर लेंगे एज द एवरेज इनकम ऑफ द एंटायर रीजन। सो इट विल बी मोर ईजी or it will be more convenient to find out the conclusion in that kind of area where the large number of population is there and where the census method is not possible. So they have taken one of the more example like research problem क्या है, to study the economic condition of agriculture laborers in Chandpur district of Manipur। कि उन्होंने क्या कहा है कि जो एग्रीकल्चर की लेबर है, एग्रीकल्चर में काम करती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करना है इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में। तो पॉपुलेशन क्या हो गई, जितनी भी टोटल एग्रीकल्चर लेबरर है उस डिस्ट्रिक्ट की, और सैंपल क्या हो गया कि सपोज हमने टोटल में से क्या किया 10% जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर हमने ले लिए उस डिस्ट्रिक्ट के। और जनरली मोस्ट ऑफ द सर्वे जो होते हैं वो सैंपल सर्वे ही होते हैं, बिकॉज ऑफ इट जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सर्वे एज वेल एज ऑल्सो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टाइम। तो ये ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है स्टेटिस्टिक्स में, ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन्स वी कैन से, कि जो सैंपल है वो रीजनेबल आपको एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है, रिलायबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एट ए लोअर कॉस्ट एट ए शॉर्टर टाइम। सैंपल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं पॉपुलेशन से, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। इंटेंसिव इंफॉर्मेशन मींस कि आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, हमें जो न्यूमरेटर्स चाहिए वो भी लिमिटेड टीम चाहिए, छोटी टीम चाहिए, उन्हें ट्रेन करना भी ईजी हो जाएगा, सुपरवाइज करना भी ईजी हो जाएगा। This was the sample method.